दोस्तों रक्षाबंधन का त्योहार अब ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन हाँ इस त्योहार के इतिहास की जानकारी अभी बहुत कम लोगों को है, लेकिन इसके बारे में जानने की इच्छा बहुतों को। और ऐसे ही मेरे एक व्यूअर हैं जो कि ओडिशा के जाजपुर शहर के कुमारबंध नामक गांव में रहते हैं, जिनका नाम सुभा सड़ंगी है, और इस वीडियो के लिए उन्होंने ही सजेस्ट किया है, तो उनको एक शाउट आउट मेरे और मेरे चैनल की तरफ से। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको भी शाउट आउट दूं, तो आपको करना बस ये है कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम आईडी की लिंक मिल जाएगी, वहां जाके मुझे फॉलो कर लीजिए और अपने सजेशंस बता दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा और आपको शाउट आउट भी जरूर दूंगा। तो चलिए अब सीधा वीडियो के मेन पार्ट पर आते हैं। पहली बार रक्षाबंधन का प्रारंभ महाभारत काल से ही शुरू हो गया था। भगवान कृष्णा की सतदेवी नाम की चाची थी, उनकी चाची का एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने शिशुपाल दिया। जिस समय शिशुपाल का जन्म हुआ उनके 4 हाथ और उनका चेहरा भी बिल्कुल खराब हो रखा था, तो उनका ऐसा हाल देखकर आसपास के लोग बोलने लगे कि राजा के घर राक्षस पैदा हुआ है। तो इसीलिए रानी रोने लगी और भगवान को मन ही मन बुलाने लगी। तभी आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी में ये बोला जाता है कि ये बच्चा जब किसी की गोद में आएगा जो कि इसके मृत्यु का कारण बनेगा, तब इसके बाकी दोनों हाथ गिर जाएंगे और इसका चेहरा भी सही हो जाएगा। और एक बार कृष्ण भगवान अपनी चाची के यहाँ गए हुए थे, जैसे ही उन्होंने उस बच्चे को गोद में लिया, उस बच्चे के 2 अधिक हाथ थे वो गिर गए और उसका चेहरा भी सही हो गया। तब रानी रोने लगती है और कृष्ण भगवान से ये वचन मांगती है कि मुझे वचन दो कि तुम इसकी मृत्यु का कारण नहीं बनोगे। और भगवान बोलते हैं कि जो विधि का विधान है मैं उसे बदल नहीं सकता, लेकिन मैं आपसे ये वादा जरूर करता हूँ कि मैं इसकी 100 गलतियां माफ करूँ जो कि माफ करने योग्य नहीं होगी। ऐसे ही काफी साल गुजर जाते हैं। शिशुपाल को छेदी नामक जगह का राजा भी बना दिया जाता है। वो बहुत क्रूर राजा था और वो हर बात पर कृष्ण भगवान का अपमान किया करता था। एक बार एक भरी रात सभा में वो कृष्ण भगवान का बहुत अपमान करता है और शिशुपाल अपनी 100वीं गलती भी वहीं पर ही कर डालता है। उसी समय भगवान कृष्ण अपनी सुदर्शन चक्र से उसका वध कर देते हैं, लेकिन इन सब दिन भगवान की उंगली पर भी चोट लग जाती है। तभी पास में खड़ी द्रौपदी अपनी साड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ती है और उनकी उंगली पर बांध देती है। भगवान उन्हें बोलते हैं कि बहन, मेरी मुश्किल में तुमने मेरी मदद करी है, जब तुम्हारे ऊपर कोई समस्या आएगी मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और इसी के बाद से रक्षाबंधन की शुरुआत होती है और इसके बाद भी समय समय पर रक्षाबंधन की अहमियत कभी न कभी इतिहास में देखने को मिलती है। अब मैं आपको इतिहास में हुए ऐसे ही कुछ घटनाओं से रूबरू करवाऊंगा। रक्षाबंधन की महाभारत के बाद सबसे मशहूर कहानी 300 ईसा पूर्व में निकलकर आती है, जिस समय सम्राट अलेक्जेंडर भारत पर कब्जा करने आया हुआ था। उस समय भारत के सम्राट पुरु थे और सम्राट पुरु ने अलेक्जेंडर की सेना को बहुत क्षति पहुंचाई। तब अलेक्जेंडर की पत्नी ने डरकर सम्राट पुरु को एक राखी और एक खत भेजा और उसमें लिखा हुआ था कि वो अलेक्जेंडर को ना मारे। तो सम्राट पुरु ने उस राखी का मान रखते हुए अलेक्जेंडर की पूरी सेना को ध्वस्त कर दिया, लेकिन सम्राट अलेक्जेंडर को बिल्कुल भी खरोच नहीं आने दी थी। रक्षाबंधन की दूसरी कहानी पूरे इतिहास में सबसे प्रचलित और भाई बहन के प्यार की सबसे बड़ी प्रतीक है, और ये उस समय की बात है जब राजपूतों और मुगलों में युद्ध छिड़ा हुआ था। उस समय चित्तौड़ की महारानी रानी करुणावती थी और वो एक विधवा रानी थी। इसका लाभ उठाने के लिए उस समय गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने उन पर हमला कर दिया। अकेले होने के कारण वो हार रही थी, तो उन्होंने एक राखी और एक चिट्ठी सम्राट हुमायूं के पास भेजी। सम्राट हुमायूं को जब राखी मिली, बिना देर किए राखी की लाज बचाने के लिए अपनी सेना की एक टुकड़ी लेके रानी के पास पहुंच जाते हैं, और जैसे ही वो रानी के पास पहुंचते हैं तो सुल्तान की सेना खुद ब खुद पीछे हट जाती है। तीसरी रक्षाबंधन की सबसे मशहूर कहानी भगवानों के राजा इंद्रदेव की है। भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि जब असुरों के राजा बलि देवताओं के ऊपर आक्रमण कर रहे थे, तब देवताओं के राजा इंद्र को बहुत क्षति पहुंचती है। इस अवस्था को देखते हुए इंद्र की पत्नी सची से रहा नहीं गया और वो विष्णु जी के करीब गई इसका समाधान प्राप्त करने के लिए। तब प्रभु विष्णु एक धागा सची को प्रदान करते हैं। ये कहते हैं कि इस धागे को ले जाकर अपने पति के कलाई पे बांध दो, और जब उन्होंने ऐसा किया तो इंद्र के हाथों से राजा बलि का पराजय हुआ। इसलिए पुराने समय में युद्ध में जाने से पहले राजा और उनके सैनिक के हाथों पर उनकी पत्नियां और बहनें राखी बांधा करती थी, जिससे वो सकुशल जीत कर घर लौट सकें। चौथी कहानी भी रक्षाबंधन के भगवानों की है। असुर सम्राट बलि एक बहुत ही बड़ा भक्त था भगवान विष्णु का। बलि की इतनी ज्यादा भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने बलि के राज्य की रक्षा स्वयं करना शुरू कर दिया। ऐसे में माता लक्ष्मी इस चीज से परेशान होने लगी, क्योंकि विष्णु जी अब वैकुंठ पर नहीं रहते थे। अब लक्ष्मी जी ने एक ब्राह्मणी औरत का रूप लेकर बलि के महल में रहने लगी। वहीं बाद में उन्होंने बलि के हाथों पर राखी भी बांध दी और बदले में उन्होंने उनसे कुछ लेने को कहा। अब बलि को ये पता नहीं था कि वो औरत और कोई नहीं, माता लक्ष्मी है। बलि ने उनसे कहा कि आपको जो चाहिए आप मांग लीजिए, मैं आपको जरूर वो चीज दूंगा। इस पर माता ने बलि से विष्णु जी के साथ उनको वापस वैकुंठ लौट जाने का आग्रह किया, क्योंकि बलि अब वचन दे चुका था, इसीलिए अब भगवान विष्णु को वापस लौटना पड़ा। इसलिए राखी को बहुत सी जगहों पर रेवा भी कहा जाता है। पांचवी कहानी भी महाभारत समय की है। जब कृष्ण भगवान ने महाभारत युद्ध में जाने से पहले सभी पांडवों और उनकी सेना से ये कहा था कि युद्ध में जाने से पहले आप सभी अपने हाथों पर अपनी बहनों या माताओं से धागा जरूर बंधवाना। इस पर माता कुंती अपने नातियों के हाथ में धागा बांधती हैं और द्रौपदी कृष्ण भगवान के हाथों पे धागा बांधती हैं, और तब से लेके अभी तक भी अगर कोई युद्ध में जाता है तो उसके हाथ पर पहले धागा बांधा जाता है, जिससे कि उसकी हिफाजत हो सके। और यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन इतनी एक्सप्लेनेशन और स्पीड के साथ सिर्फ इसी चैनल पर मिलती है। छठी कहानी भगवान गणेश से जुड़ी हुई है। जिस समय भगवान गणेश के दोनों पुत्र शुभ और लाभ अपने पिता यानी कि गणेश जी से रक्षाबंधन के दिन जिद कर रहे थे कि हमारी
कोई बहन नहीं है, हमें बहन चाहिए। भगवान नारायण के कहने पर गणेश जी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए संतोषी माता को उत्पन्न करा था, जो कि आगे जाकर लव और कुश की बहन बन गई थी। सातवीं कहानी में आने से पहले क्या आपको पता है कि यमराज की बहन कौन है? नहीं ना, तो कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। यमराज की बहन यमुना जी है, वही यमुना जो आज भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो ये बात तब की है जिस समय यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने के लिए काफी समय तक नहीं गए, इसीलिए यमुना बहुत दुखी हुई। तब गंगा माता की सलाह लेके यमराज अपनी बहन से मिलने के लिए गए। अपने भाई के आने की खुशी में यमुना जी ने उनके लिए बहुत पकवान बनाए, और जब यमराज पहुंचे उनको एक राखी बांधी और उनका बहुत ख्याल रखा। इसी पर खुश होकर यमराज जी ने यमुना जी को अमरता का वरदान दिया था। तो यार यही वो कुछ प्रचलित कहानी थी जो कि रक्षाबंधन से जुड़ी हुई है। इसमें मैंने आपको भगवान से लेकर इंसानों तक की कहानी बता दी है, जो कि हमारे ग्रंथों और किताबों में है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर यार वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर में शेयर भी कर देना। अब आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।